सुने दुआ। बेशक मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका मसीहा वो खुदा है जो हमें किसी भी हालत में तन्हा नहीं छोड़ता। हालत या हालात चाहे कुछ भी हो, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। आमीन। मैं खुदावंद के बंदा, खुदावंद के खादिम पास्टर सुलेमान जॉर्ज साहब से कहूँगा कि वो प्लीज सामने तशरीफ ले आइए। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं खुदावंद की हुजूरी में। वो जो भला खुदा है उसके नाम को मुबारक कहते हैं। मैं बस भाई साहब से कहूँगा कि वो सामने आएंगे और उनके साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। आइए सब अपने सर को झुकाएं। खुदावंद हमारे पाक आसमानी बाप,
तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो। हम सब अपने आप को तेरी बारगाह में और तेरे हजूर में सौंपते हैं। हमें अपनी हजूरी से भरिए, अपने मसा से भरिए, अपने रूह कुदस की आग से भरिए, अपने कलाम से भरिए। इस सारी इबादत को अपने कंट्रोल में लीजिए। दुआ को है कि खुदाम अपने बंदा मुबश्शिर आसिफ और उनके सारे गमज़दा खानदान को तसल्ली देना, सारे चर्च को जो इस वक्त इस दुख की घड़ी में तेरे बंदा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सबों को तसल्ली और इत्मीनान दे। और खुदा इस बात को कबूल करने का फजल दे कि तूने दिया और तेरा नाम मुबारक है। खाक हूँ मैं, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। तू ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। यकीनन हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। फजल दे इस मुकाशफा को कलीसिया जान सके कि हम जमीन पर मुसाफिर हैं। हम यहाँ पर अपने वतन से जिला वतन है, जो हकीकी वतन हमारा आसमान है, नया यरूशलेम है। ऐ खुदावंद, हम वहाँ के लोग हैं। तेरी शुक्रगुजारी हो। हम तुझ में से निकले, तेरे कलमा में से, और हम तेरे कलमा में ही हमेशा कायम और दायम रहेंगे। तेरी शुक्रगुजारी हो कि तूने अपनी बंदी को अपने मुकर्रर वक्त पर अपने पास बुलाया है। मैं दुआ करता हूँ सारी बाकी की इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद कीजिए, बरकत दीजिए, ताकि हम ऐ खुदावंद इस इबादत को तेरी मर्जी के मुताबिक अदा करने वाले हैं। बड़ा फजल दे अपने खादम को जो कलाम सुनाए, ऐ खुदावंद अपने खादम को बड़े बादलों की तरह इस्तेमाल करना, जो मीटिंग चलाता है, वर्शिप करता है, सबों को बाबरकत करके अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर। तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु मसीह के पाक नाम से। थैंक यू भाई साहब, खुदा आपको बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अपने बुजुर्गा के लिए भाई आसिफ की वालदा जो कि दुनिया से कूच कर चुकी हैं, हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने जो कि वक्त ठहराया है, बड़ा ही जबरदस्त मेरा और आपका खुदा है। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर हर एक काम का एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। हाँ, थोड़ी सी तल्ख हकीकत है, लेकिन हम खुदावंद की, जैसे भाई साहब दुआ कर रहे थे कि खुदावंद तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। आमीन। तो हम अपने खुदावंद को हर एक बात के लिए मुबारक कहते हैं। आमीन। तो आइए हम खुदावंद की प्रशंसा करते हैं। ज़बूर 16 गा के, ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरे तू मेरा सब भरोसा
उस रब्बुल फाज का जो कादिर मुतलक है उसके नाम को मुबारक कहते हैं। ज़बूर नबी लिखता है कि ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर, और वही है जो रखवाली करता है, वही है जो निगहबानी करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस बुजुर्ग याकूब रसूल फरमाते हैं, तुम जो कहते हो कि हम फलां शहर में जाके इतना अरसा वहां पर रहेंगे, नफा कमाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, कहते हैं जरा देखो तो इंसान की जिंदगी का हाल ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए और अभी। हां, बुखारात का सा हाल है, लेकिन मेरे और आपके लिए एक उम्मीद भी है। बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें औरों की तरह जो नावाकिफ हैं नाउम्मीद नहीं रखना चाहता, और खुदा हमें नाउम्मीद नहीं रखता, चाहे हमारी जिंदगी का हाल बुखारात जैसा भी क्यों ना हो। बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, ख्वाह मैं मौत के साया की वादी में से भी गुजरूं, तू मेरे, और ये बहुत बड़ी और जिंदा उम्मीद है, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सिर्फ जिंदगी में नहीं, अगर हम मौत में से भी होकर गुजरे तो वो हमारे बशर्ते के हम उसके साथ चलते रहें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह यीशु में सोते हैं। आमीन। तो हाँ, बुजुर्ग दाऊद एक जगह फरमाते हैं कि कल नया चांद होगा, यूनतन से कहते हैं तेरी बड़ी याद आएगी। हमें मुख्तलिफ औकात में अपने अजीजों की याद आती है, हम उनको मिस करते हैं, हम कभी नहीं उनको भूल सकते जिनके साथ हमारा वक्त गुजरा होता है। इसी तरह भाई आसिफ, उनकी वालदा जो दुनिया से रहलत कर चुकी है, वो गुजरे हुए लम्हात फैमिली कभी नहीं भूल सकती, दोस्त अहबाब कभी नहीं भूलते। और खुदा उनके बंदा बुजुर्ग अर्नस्ट वाल साहब लिखते हैं अपने एक गीत में कि यादें जब सताएं तो यीशु को याद करना, ये बड़ी ही जिंदा और पुरुमीद बात है। आमीन। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो भला खुदा है उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। आइए हम एक गीत और गाएंगे, यीशु नाल परीत जिनादी सो पापी थर जामनगे। Amen.
नित्य जिना दी, सो पापी भी तो हुआ था सलीब पर भी। जो मसीह पर ईमान लाता है, कुरान मुकद्दस में लिखा है कि अगर वो मर भी जाए तो भी, आमीन। दुनिया के किसी मजहब के पास ये उम्मीद नहीं है, लेकिन शुक्र अदा करते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने हमें, वो खुद भी जिंदा है और उसने हमें जिंदा उम्मीद दी है। ग्रंथियों के खत में लिखा है कि जो मसीह में सोए हैं, बशर्ते कि वो मसीह में सोए हैं, जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो जी उठेंगे और हवा में उड़कर मेरे और आपके मसीहा का क्या है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले वो पहले जो मसीह में सो गए हैं, जब मेरा और आपका मसीहा आएगा तो वो पहले, हमसे पहले हवा में उड़ के इसका इस्तेमाल करेंगे, जिंदा होगी। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम एक दुआ करेंगे, सब अपने सरों को झुकाएंगे, उसके बाद हम फैमिली के साथ मिलके जो भी गीत गाना चाहते हैं गाएंगे। अगर पास्टर इमरान साहब मेरी आवाज़ चले मैं कहूँगा कि जिस किसी को भी खुदा का रूह भाता है वो आगे आ जाए। खुदावंद की हुजूरी में आज की सारी इबादत के लिए, सारे इस खानदान के इस गम के लिए कि खुदावंद अपने लोगों को इस हालत में भी संभाले, अपनी तसल्ली दे, अपना इत्मीनान दे। कोई भी जो दुआ करना चाहता है वो सामने आ जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जलाली आसमान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो भला है, पाक है प्यारे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद, इस वक्त के लिए, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए प्यारे खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा प्यारे खुदावंद। और खुदा बाप, मैं तेरी तारीफ करती हूँ कि तूने हमें फजल अता किया कि हम प्यारे खुदावंद तेरे बेटा प्यारे खुदावंद भाई आसिफ के घराना के साथ मिलकर प्यारे खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हैं प्यारे खुदावंद। खुदा बाप, मैं तेरी तारीफ करती हूँ क्योंकि तू भला और पाक है प्यारे खुदावंद। और उस खूबसूरत उम्मीद के लिए प्यारे खुदावंद कि जब तू आएगा प्यारे खुदावंद, तो खुदा बाप वो मुर्दे जो प्यारे खुदावंद मसीह में सो गए हैं प्यारे खुदावंद, वो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे प्यारे खुदावंद। तो खुदा बाप, मैं अपनी इस प्यारी माँ के लिए जलाल के बादशाह जो मसीह में सो गई हैं प्यारे खुदावंद, मेरा ईमान है कि वो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगी प्यारे खुदावंद। और खुदा बाप, मैं इस गमज़दा घराना के साथ मिलकर प्यारे खुदावंद तुझ ही को मुबारक कहती हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू जो हमारा अच्छा बाप है प्यारे खुदावंद, हमारे लिए बेहतर सोचता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंद, और तेरी हुजूरी से प्यारे खुदावंद अपने बहन के लिए, भाई के लिए और पूरे घराना के लिए जलाल के बादशाह तुझसे तसल्ली और तशफ़ी को मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, क्योंकि तेरा ही कलाम है जलाल के बादशाह जो हमें प्यारे खुदावंद पर उम्मीद रखता है प्यारे खुदावंद। तेरा ही कलाम है जलाल के बादशाह जो हमें बेहतर तसल्ली बख्शता है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदा बाप, मैं उस तसल्ली को तेरे लोगों के लिए जारी और सारी करती हूँ प्यारे खुदावंद। और खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद। और खुदा बाप, इसी तरह इसी उम्मीद में प्यारे खुदावंद हम तुझ में बढ़ते रहें जलाल के बादशाह। ऐ खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ हर एक बाप के लिए प्यारे खुदावंद, क्योंकि तेरा ही नाम मुबारक है प्यारे खुदावंद। तू ही हमारा जिंदा खुदा है जलाल के बादशाह। जितने बेटे और बेटियां, बहन भाई प्यारे खुदावंद, और खुदा बाप
तेरे लोगों के साथ मिलकर प्यारे खुदावन उनके गम में शरीक है प्यारे खुदावन, तो खुदा बाप मैं उनके लिए भी तेरी हुजूरी से आज शाम बरकत को चाहती हूँ प्यारे खुदावन। ऐ खुदा बाप मीटिंग के बाकी हिस्सा को तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे खुदावन। बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावन, आई हुई जानों को बरकत दे प्यारे खुदावन। ऐ खुदा बाप ताकि हम भी जलाल के बादशाह इस बात को जान रखें प्यारे खुदावन कि हम यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं प्यारे खुदावन, और जलाल के बादशाह अपनी जिंदगियों के लिए तेरे कलाम के मुताबिक प्यारे खुदावन चलने वाले हों प्यारे खुदावन, ताकि खुदा बाप हम रहे हुए मालूम ना हो प्यारे खुदावन, बल्कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए इस फाने जहान से कूच करें प्यारे खुदावन। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। जो कुछ मांगा यीशु मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। सो आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर में अपनी आंखों को बंद कर दें, कलाम के लिए बड़ी ही संजीदगी के साथ इससे बेशक के हम कलाम मुक़द्दस की तरफ जाएं। जो फैमिली मैं कहूँगा आज सुबह की फैमिली से कि जो भी वो गीत गाना चाहते हैं सामने मेहरबानी आप बैठ सकते हैं। आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जब कोई सांस टूटा हुआ होता है तो उसकी सुर और लय प्रॉपर तरीके से नहीं बजती है। तो ये सांस जिस जुदाई में टूट चुके हैं, शायद उस तरह से प्रॉपर तरीका से ये आवाज़ ना निकाल सकें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते हुए मैं इस गीत को टूटी फूटी आवाज़ में जो है मैं आपके साथ मिलकर शेयर कर सकूं, इन अपनी फीलिंग को जो है आपके साथ शेयर कर सकूं इस पंजाबी गीत की सूरत में। दुनियावी तौर पर जो हमें अपने वालिदैन के साथ लगाव होता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ शायद नहीं साथ मिल सकेंगे, बल्कि आप अगर ये गीत आता है तो हमारे साथ मिलकर आप हमारे लिए सपोर्ट बन सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ गा सकूँ। दुखां विचों दुख लोको मां दी जुदाई दा, दुखां विचों दुख लोको मां दी जुदाई दा, सुध बुध भुले चेता रहिंदा नहीं खुदाई दा, दुखां विचों दुख लोको मां दी जुदाई दा, आप गिले पैंदी मैनू सुके पासे पांदी सां, मैनू ठेडा
चलना मुसीबतां ते सगे दुख सैना जदों पासा कोई ना चले फिर रो लेना चलना मुसीबतां ते सगे दुख सैना जदों पासा कोई ना चले फिर रो लेना हथी दी बाबाल फूक मार नहीं बुझाईदा दुखां विच दुख लोको मां दी जुदाई दा आसफा ना मार चिखां मां नहीं लपनी बेड़ी तेरी शौदे विचों पर नहीं लंघनी आसफा ना मार चिखां मां नहीं लपनी बेड़ी तेरी शौदे विचों पर नहीं लंघनी मुल नहीं पैना तेरी इस दुहाई दा दुखां विचों दुख लोको मां दी जुदाई दा थैंक यू वेरी मच सर आपको थैंक यू वेरी मच बेटा दुखा विचो दुख विच लोको मां दी कभी बहुत बंदा परेशान होना तो माँ की गोद में ऐसे जाके सर रखते तो सारा कुछ ब्लैंक हो जाता है परेशानियां ऐसे लगता है कि जैसे चली ही नहीं ये वाकई ही बहुत बड़ा दुख होता है दुखा विचो दुख लोको ये तो हर रिश्ता ही बड़ा एक अहमियत का हामिल है बाप का भी रिश्ता है बड़ा ही अजीब है बड़ा ही अहमियत का हामिल है लेकिन माँ खुदा ने एक ऐसी हस्ती बनाई है कि जब भी चोट लगती है तो सबसे पहले जो निकलता है ना लफ्ज तो मां का ही तो हम खुदा के हुजूर में कलाम मुकद्दस में लिखा कि लफ्ज मार डालते हैं लेकिन खुदावंद का रूह है जो हमें तसल्ली देता है उसी ने जख्म भी लगाया है और वही मरहम पट्टी भी करता है आमीन हाँ हमारी बुजुर्गा माँ जो चली गई है उनकी जगह कोई फेल नहीं कर सकता और ना ही कभी हो सकती है लेकिन खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमें अपना इत्मीनान देता है हमें हमें अपनी तसल्ली देता है और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है एक ज़माने में मैं जब ये पढ़ता था तो मुझे उस वक्त नहीं समझ आती थी कि जब तेरे मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ जाएंगे तो खुदावंद तू मुझे संभाल ले आमीन कभी उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती लेकिन मेरा आपका खुदा हमें संभाल आमीन सो आइए एक बार फिर खुदावंद के कलाम के लिए अपनी जगहों पर ताज़ीमन खड़े होंगे और गीत गाएंगे एक ही दूसरा उसका गाएंगे तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देनी आमीन तेरे कलाम दिया
खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ खुदावंद, अगर चाहे मैं दुख में से होकर गुजरूं तो भी तू हमारे साथ है। तू हर पल का खुदा है मेरे। तू हमारे दुखों का भी खुदा है, हमारे सुखों का भी खुदा है मेरे खुदा। हमारी खुशियों से भी तू वाकिफ है, हमारे दुखों से भी वाकिफ है, हमारे टूटे फूटे दिल से भी वाकिफ है, हमारे दिमाग से भी वाकिफ है, हमारे जज्बात से भी वाकिफ है। खुदावंद, तेरे कलाम की बातें जो जिंदगी बख्शती है मेरे खुदा। तेरे कलाम में लिखा है तेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है मेरे खुदा। ऐ बाप, जब तेरा बेटा, तेरा खादिम मेरे खुदा, तेरा पैगंबर तेरे कलाम को लेके आता है तो मेरे खुदा टूटे दिल मेरे खुदा तेरे कलाम के सबब से जुड़ने वाले हो। खुदा गमज़दा घराना तेरे नाम से तसल्ली पाने वाला हो, और सारा जलाल तेरे नाम को देने वाला हो और कहने वाला हो मेरे खुदा। ऐसी हिम्मत आए मेरे खुदा कि हम कह सकें तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। ये दुआ बड़े ईमान से मांगता हूँ, बड़े ईमान से मांग कर पाप कर तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए सब अपने जुल्म में खुदावंद के नाम पास्टर बशीर साहब को दावत हो कि वो आएंगे खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सकता शाम के लिए के खुदावंद ने जो फसल किया ताकि हम इस बेशक गम की हालत में, दुख की हालत में, लेकिन जिस तरह से खुदावंद का पाक कलाम में लिखा है बस सब बातों में हमेशा खुदावंद अपने खुदा की शुक्र करें। आमीन आमीन। जरूर है कि हम बेशक इंसान होते हुए जब हमारे अजीज हमसे जुदा होते हैं तो हम गम में होते हैं, हम दुख में होते हैं। और ये बात सिर्फ हम में नहीं, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह जब अकॉर्डिंग टू शरीयत या खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब इस रूह ज़मीन पर वतन में थे तो पाक कलाम हमें बताता है कि जब उनका दोस्त जो बहुत करीबी था लाज़र जब मरा तो कुरान के लिखा कि वो रोए, हालांकि वो जानते थे कि मैं जिंदा करने को, लेकिन इंसान होते हुए वो अपने दोस्त के लिए रोते हैं। आमीन। तो इसी तरह से जब हम सब इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स हमारी फैमिलीज के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, जितना भी हमारा हमारे रिलेशंस हैं उन सब में हमारी फीलिंग जब उसी तरह से होती है। लेकिन कलाम जो है वो हमें तसल्ली देता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के पाक कलाम में लिखे तो लिखा है कि औरों की तरह ना उम्मीद ना हो। आमीन। क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके पास उम्मीद है, उनके पास तसल्ली है। और वो तसल्ली है कि जिस तरह से बाप ने बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया, इसी तरह से हर एक वो जो उस पर ईमान रखता है, कलाम कहता है तो भी मर भी जाए तो भी जिंदा है। आमीन आमीन। तो खुदावंद के हम शुक्रगुजारी करेंगे। तो इससे पहले हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ पढ़ेंगे। Psalm 6 verse 5, छठा ज़बूर। उसकी 5वीं आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें। बुक ऑफ Psalm chapter 6, Psalm 6 verse 5। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालना चाहते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। Psalm 6
वर्ष 5। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। खुदावंद के पाक कलाम की बड़ी और सारे जाने खुदावंद की बरकत मेरे चीजों खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं तो खुदावंद का बंदा जब इस कलाम को लिखता है तो खुदावंद का बंदा जो है वो बयान करता है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। आमीन। मैं जब इस कलाम पर गौर करता ज़बूर नवीस की इस बात पर, तो ज़बूर नवीस जो है, चर्च याद रखिएगा, क्योंकि मेमोरियल सर्विस बेशक आज हम यहां पर इकट्ठे हुए अपनी बुजुर्गा मरियम गुलाम के लिए, उनकी यादगारी में मेमोरियल सर्विस जो है, जो हमारे बहन भाई हमारे दरमियान से रहमत कर जाते हैं, हम उनकी याद में मेमोरियल सर्विस की इबादत रखते हैं। लेकिन ये मीटिंग जो है, ये इबादत जो है, याद रखेगा उनके लिए एक जो है वो पैनी का भी जो है वो उनके लिए कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि शायद चूंकि जिस तरह से गैर कौम ईमान रखती है कि हम जो है वो हमारे अजीज जब यहां से जाते थे उनके साले सवाब के लिए हम देंगे या हम दुआएं करवाएंगे या हम ये काम कर देंगे, तो वो शायद खुदा की हजूरी में या वो जो है वो हेवन के अंदर या खुदावन की हजूरी में होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप इसी बात को जब हिंदू मजहब के अंदर देखें तो हिंदुओं का ये बिलीव होता है, शायद मेरे साथ यहाँ पे भाई जॉब इंडिया से बैठे हुए हैं जी, भाई जॉब पंजाब तो नहीं, तो हिंदू मजहब के अंदर चूंकि उनका ये बिलीव होता है कि जब तक उनकी फैमिली जो है वो पीछे उनके लिए जो अकॉर्डिंग टू देयर फेथ उनके ईमान के मुताबिक जब उनके लिए पीछे जो प्रेयर नहीं करवाते तो उनकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। भाई जो मैं ठीक कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसी है। चर्च याद रखिएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल। ये लोगों का एक ईमान है, ये उनका फेथ है। मेमोरियल सर्विस की जो इबादत होती है वो हमेशा जिंदा लोगों के लिए होती है। सिर्फ आपको जस्ट ये रिमाइंडर देने के लिए कि जिस तरह से ये हमारा अजीज, ये हमारी मां, ये हमारा बाप जो अपने जमीनी सफर को, अपने उन अयाम को पूरा करके इस रूह जमीन से चला गया है, उसी तरह से हमने भी जाना। आमीन आमीन। इसलिए खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस जब इस ज़बूर को लिखता है तो वो जिंदों के साथ कलाम करता है। वो कहता है कि खुदावंद, वो कहता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। जब तक आप जिंदा है, आमीन, जब तक आप जिंदा हैं आप प्रस्तिश भी करते हैं, जब तक आप जिंदा हैं आप दुआ भी करते हैं, जब तक आप जिंदा हैं आप अपनी लाइफ में जो है वो डिफरेंट प्लान्स करते हैं, जब तक आप जिंदा हैं आप अकॉर्डिंग टू योर विल आप जो है वो सब कुछ करते हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। नो वे। क्योंकि जब इंसान कब्र में पड़ जाता, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर हम सारे बस ऐसे आ सकते, चलो उत्थे जाके तो वेल ही होना, ठीक है, लेट ही रहना, दुआवां करते रहना, उत्थे जाके बख्शवा लांगे। सो इसलिए खुदावंद का बंदा जब इस बात को लिखता है तो वो कहता है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। आज का जो मैं टॉपिक देख रहा था वो था इटर्नल हाउस
या अबदी मकान। आज हम थोड़ी देर के लिए इन बातों पर गौर करेंगे। जिस तरह से आज हमारी बुजुर्ग जो है वो अपने इस जमीनी टाइम को जितना खुदा ने दिया, वो जब अपने ईमान के मुताबिक जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और इस जहाने फानी से जो है वो कूच कर गए। और मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने एक अच्छी जिंदगी जो है वो उन्हें दी। और जब हम भाई आसिफ की फैमिली को देखते हैं, सारे भाइयों को देखते हैं, बहनों का मुझे इतना मैं नहीं जानता, लेकिन भाइयों को तकरीबन ऑलमोस्ट सबको जानता हूं। तो खुदा ने सबको जो है वो औलाद जैसी बरकत दी हुई है। और पाक कलाम में बताता है कि जब तू अपनी औलाद की औलाद देखेगा तो तुम बारिक और सादतमंद होगा। आमीन। तो हम उनकी सारी जमीनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन जब हम ज़बूर 127 को देखते हैं तो साम 127 उसकी वर्ष 1 के अंदर लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब्स है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबानों का जागना अब्स है। आमीन आमीन। जब हम घर के मतलब बात करते हैं तो दो किस्म के घर हैं, दो किस्म के। एक घर वो है जो इस रूह जमीन पर रहते हुए जब हम मेहनत करते हैं, जब हम जो है वो उस घर के लिए तैयारी करते हैं, तो चर्च खुदा जो है वो हमारी हेल्प करता है, खुदावंद हमारी मदद करता है। आमीन। हर शख्स की विश होती है कि खुदावंद जो हमारे लिए घर मुहैया करे। आमीन। मेरे नाली की समझ आ रही? आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। जब हम इस रूह ज़मीन पर रहते हैं तो खुदावंद हर एक शख्स की विश होती है कि खुदावंद हमें जो है वो घर मुहैया करे, जिस घर में हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम जो है वहां पर स्टे करते हैं। लेकिन चर्च याद रखिएगा, ये घर जो है वो हमारा टेम्परेरी घर है, एक आर्जी घर है। साम 90 के अंदर जब हम ज़बूर 90 देखते हैं तो ज़बूर 90 के अंदर लिखा है कि इंसान की उम्र की मियाद ही क्या है? 60 साल, 70 साल, या कुव्वत हो तो 80 या 90 साल। आमीन। सो ये एक लिमिट है कि खुदावंद के पाक कलाम के अंदर खुदावंद का कलाम बनी इंसान को बताता है कि इंसान की उम्र की मियाद क्या है। जब हम इस रूह जमीन पर रहते हैं तो इस रूह जमीन पर रहते हुए हमें एक आरजी, एक टेम्परेरी घर जो है वो दिया जाता है। कितने टाइम के लिए? 60 साल, 70 साल, कुव्वत हो तो 80 या 90 साल। और इस घर को बनाने के लिए हम सब बड़ी मेहनत करते हैं। और यस, जब हम मेहनत करते हैं तो खुदावंद जो है वो पाकलाम के अंदर खुदावंद किसी भी शख्स की मेहनत जो है वो रायगा नहीं कर देता, बल्कि उसे उसकी मेहनत का क्या करता है? अजर देता है। सो आप इस टेम्परेरी हाउस के लिए, उस टेम्परेरी घर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जबकि हम खुदावंद के पाकलाम के अंदर देखें तो फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 वर्स 15 के अंदर पहला तवारीख उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे सब बाप दादा थे। हमारे दिन रोई जमीन पर साया की तरह है और क्या नसीब नहीं। आमीन आमीन। तवारीख के अंदर जब हम देखते हैं फर्स्ट क्रॉनिकल्स के अंदर तो कहता है कि हम इस रूह जमीन पर क्या है? परदेसी और मुसाफिर हैं, जैसे हमारे बाप दादा थे। हमें जो है वो इस रूह जमीन पर क्या नसीब नहीं।
और इसी तरह से जब आप फर्स्ट पीटर देखते हैं नए अहदनामा के अंदर, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 11, तो वहां पर खुदावंद का बंदा पतरस रसूल जो है वो फरमाता है, आए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती है। आमीन। क्रॉनिकल्स के अंदर हम देखते हैं, और पहले तवारीख के अंदर खुदावंद का बंदा बयान करता है कि हम इस रूह ज़मीन पर क्या हैं, परदेसी और मुसाफिर हैं। और फर्स्ट पीटर के अंदर, पतरस के पहले खत के अंदर, पतरस जो है वो कलीसिया से रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आता है। पतरस कहता है कि आए भाइयों, मैं तुमसे क्या करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को क्या करो, परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करो, परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आमीन। तो हम इस रूह ज़मीन पर क्या है, हम क्या है, परदेसी और मुसाफिर। ऑन द अर्थ वी आर लाइक अ फॉरेनर। क्यों? क्योंकि ये जगह जो है इस रूह ज़मीन पर जहां पर हम रह रहे हैं, हम ये हमारा परमानेंट जो है वो मुकाम नहीं है। हाँ, यहां पर खुदावंद ने हमें भेजा है टेम्परेरी तौर पर। खुदावंद ने हमें भेजा है ताकि हम अकॉर्डिंग टू हिज विल इस रूह ज़मीन पर रहते हुए उसकी पाक मर्जी को पूरा करें। और अभी मेरे अजीजों गीत गाया गया, यसु नाल प्रीत जिनाली सो पापी दर जाऊंगे। आमीन। उसमें एक वर्स हमने गाई है, उच्चे महल बारे या मनारे, चलो व्हाटएवर सेम ही है। लिखा है कि होरा ने मन लेने दी। आमीन। आफ्टर 60 ईयर 70 ईयर जिस प्लेट पर आज आपका नाम लिखा है, कल को वहां पर किसी और की प्लेट जो है वो दबी हुई होगी। इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि आए प्यारो, मैं तुम्हारी क्या करता हूं, मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन ख्वाहिशों से क्या करो, परहेज करो। तो आज हम जितने हैं, हम जितने इस रूह ज़मीन पर हैं, मेरा ख्याल हम सब जो है वो, जिनके पास तो घर है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिनके पास नहीं है वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके में कर लेंगे। जबकि ये हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या जो है वो टेम्परेरी है। हम यहाँ पर आर्जी तौर पर हैं, क्योंकि टाइम आएगा जब खुदावंद जो है वो, जब हमें जो है वो इस रूह ज़मीन से बुला लेगा, जिस तरह से खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि आए बनी इंसान, तू खाक से लिया गया है और जरूर है कि फिर खाक में लौट जाए। अब यहां से जब हम रहलत करते हैं तो एक जगह पर हमारा ऐसा ज्ञान है जहां पर हम वापस नहीं आएंगे। जितने भी रूह ज़मीन पर आते हैं, कोई ऐसा है जो परमानेंट ठहरा रहता है यहां पर? कोई ऐसा है, किसी को आप जानते हैं जो परमानेंट ठहरा रहा है यहां पे? इस तरह नियम आप किसी को जानते हैं जी? कोई है? नो वन। क्योंकि जितने इस रूह ज़मीन पर आए, कलाम बताता है कि जब हम बुक ऑफ जॉब देखते हैं तो अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है। सो कोई भी शख्स जब इस रूह ज़मीन पर आता है तो वो थोड़े दिनों का है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है जो यहां से रहलत कर जाते हैं, जो बहन भाई, जो अजीज, क्या कभी वो वापस आए? कभी वापस आए? क्योंकि हम सब में से किसी ना किसी ने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, शायद अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को या अपने बेटे को जो है वो खोया है। वो इस रूह ज़मीन पर अपने टाइम को पूरा करके जो है वो चले गए हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आए। तो फिर कौन सी जगह की है वो कौन सी जगह है? वो अबदी मकाम है। आमीन।
आमीन। जहां पर आपका जो है वो कंप्लीटली आपका स्टे है, जहां पर आप जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रहते हैं। आज हम सब जो है अपने टेम्परेरी घर के लिए सब कोशिश करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमने अपने अबदी मकाम के लिए भी कोशिश की है? क्योंकि कलाम तो ये साफ कह रहा है कि इंसान जो औरत से पैदा हो तो थोड़े दिनों का है और उसकी उम्र की मियाद क्या है? 60 साल, 70 साल या कुव्वत हो तो 80 या 90 साल। तो क्या कभी हमने अपने अबदी मकाम के लिए उतनी स्ट्रगल, उतनी कोशिश की है? कि टालाइयां नहीं थी, असी तो नहीं चलते, कभी स्ट्रगल की है उतनी? मेरे दोस्त, जब हम, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिस तरह से ये मीटिंग जो है मेमोरियल सर्विस की इबादत हमेशा जिंदा लोगों के लिए होती है, आपको इस बात का रिमाइंडर देने के लिए कि जिस तरह से ये हमारे अजीज अपने उस टाइम पीरियड को, जितना टाइम खुदामा ने उन्हें दिया था, वो इस टाइम को पूरा करके यहां से चले गए हैं। हमने भी जाना है। तो हम टेम्परेरी घर के लिए तो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अवधि मकाम के लिए वी हैव नथिंग। हम कुछ भी नहीं कर रहे। चर्च जिस तरह से जो है वो खुदावन ने आपको आपका टेम्परेरी घर बनाने में आपने कोशिश की, आपने मेहनत की और उसका रिवार्ड खुदावन ने आपको दिया। खुदा ने आपकी हेल्प की और आपने उस टेम्परेरी घर को बनाया। इसी तरह से जब आप अपने अवधि मकान के लिए स्ट्रगल करेंगे, अवधि मकान के लिए कोशिश करेंगे, तो यस, खुदावंद आपकी मदद करेगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर हमने यही पढ़ा साम 127 के अंदर कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? आपसे है। चाहे आपका टेम्परेरी घर हो, चाहे आपका इंटरनल हाउस हो या अवधि मकान हो, हर एक जगह पर आपको खुदावंद की जरूरत है। क्योंकि ज़बूर नवीस जो बयान करता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? आपसे है। अब इंटरनल घर जो है, इंटरनल हाउस जो है, हमारा अवधि घर जो है, वो उससे हम कैसे बना सकते हैं? चर्च याद रखिएगा, जब आप बुक ऑफ रेवलेशन देखते हैं तो रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 के अंदर लिखा है कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज को सुनकर क्या करेगा? खोलेगा, मैं अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह जो है बुक ऑफ रेवलेशन में कह रहे हैं कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा क्या करता हूं? खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा। व्हाट डज इट मीन? खुदावन चाहता है कि आपका ये टेम्परेरी काम तो है, यस आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू, जिसके लिए तू मेहनत करेगा, लेकिन तुझे अवधि मकान बनाने के लिए मैं दरवाजे पर नॉक करता हूं। अगर तू खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अंदर आऊंगा। आमीन, आमीन। तो वो तो नॉक करता है अवधि मकान बनाने के लिए, आपका इंटरनल हाउस जो है वो उसे बिल्ड करने के लिए। लेकिन क्या हम खुदावंद को अपने दिल में आने देते हैं, अपनी जिंदगी में आने देते हैं? वो तो कहता है मैं खड़ा हूं, आई एम वेटिंग, आई एम नॉकिंग एट द डोर। सो इफ समवन ओपन, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। तो जब आप खोलेंगे ही नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल ही विल एंटर? कैसे वो अंदर आएगा? क्योंकि आप तो उसे अलाउ नहीं कर रहे, तो कैसे वो अंदर आएगा? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जबरदस्ती का खुदा नहीं है। वो कहता है मैं नॉक करता हूं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप उस अवधि मकाम को, अपने उस अवधि घर को हासिल कर लो। तो हमने क्या किया हुआ है?
लॉक, चूंकि जब ऊपर वाला हॉल फादर ने मुझे कहा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, फादर आए, फादर ने कहा कि सॉरी 1 महीना पहले उन्होंने हॉल बुक किया हुआ है, आप प्लीज या तो नीचे चले जाएं या आप 6:45 जाए, टिल वहां पे मेन सेंचुरी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ था, मैंने शिफान से कहा बेटा इसे खोल ताकि थोड़ी हवा दे आए अंदर। सेम इसी तरह से हमने लॉक लगाया हुआ है, खुदा खड़काई ही जाता है, खड़काई ही जाता है, तो क्या हम उस लॉक को खोलते हैं? चेक योरसेल्फ। क्योंकि जिस तरह से ये हमारी बुजुर्गा मरियम गुलाम जो है वो रहलत कर गई, हमने भी जाना है, क्योंकि ये एक सच्ची हकीकत है जिसे कोई टाल नहीं सकता। शायद 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल बाद हमारी टर्न भी आनी है। हमने यहां से जाना है, तो जब जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? क्योंकि आप जब फॉरेन जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, जब आप विजिट करते हैं, तो जाने से पहले अगर तो जहां पर आपने जाना है, अगर तो कोई आपका जानने वाला, आप पहले जाकर उससे प्लान करते हैं कि हाँ मैं इतने दिनों के लिए आ रहा हूं, आपके पास स्पेस है? अगर तो वो स्पेस होती है वो कहते हैं यस वी विल अकोमोडेट यू। अगर स्पेस नहीं होती उनके पास तो फिर आप क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? होटल बुक करते हैं कि वैसे ही चले जाते हैं, चलो वेखी जाएगी चालने में सड़कों से गुजारा करना। कभी ऐसा किया किसी ने जब आप फॉरेन जाते हैं, जब अब्रॉड विजिट करने के लिए जाते हैं, अगर तो कोई हमारे जानने वाले हैं, फर्स्ट वी डिस्कस विद देम, हम जो है वो विजिट करना चाह रहे हैं, आप हमें अकोमोडेट कर सकते हैं? अगर कोई जानने वाला नहीं है तो हम होटल बुक करते हैं ताकि हम वहां पे अपने बच्चों के साथ फैमिली के सड़कों पे ना भागते रहे, कहां जाएंगे? इसी तरह से जब आप यहां से जाएंगे तो कभी सोचा है कहां पर जाएंगे? कभी गौर किया है? क्योंकि वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हाँ इन मीटिंग्स में हमारे पास टाइम होता है, थोड़ा सा सोच ही लो हो यार अभी तो चला गया, असि भी जाना है, मुझे तो टाइम ही कोनी सारा पता ही कोनी का सानू, क्योंकि बिजी पड़े मां। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। तो वो खड़काउंदा रहता है, असि खोलते नहीं, क्योंकि जहां कोई खाली नहीं है। इतने तो पहले बड़ा कुछ असि भरे यार, असि ने स्टोर बनाया, लालच, हसद, नफरत, गुस्सा, तो क्या खुदावंद वहां पर आएगा जहां पर ये सारी चीजें होंगी? इज इट पॉसिबल? क्या खुदावंद वहां पर आएगा जहां पर ये तमाम तर चीजें होंगी? हाँ मैं टेम्परेरी दुआ भी करता हूं, हाँ मैं टेम्परेरी प्रस्तुत भी करता हूं, हाँ मैं टेम्परेरी सब कुछ करी जाना मैं टेम्परेरी पर, लेकिन यहां पर जगह खाली नहीं है। वो कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। फिर असि अंदर आने नहीं देंगे, असि ताला मारिया पे मकान खाली नहीं है, नो मुकदसी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हमने बहुत कुछ रखा हुआ, बहुत सारी प्लानिंग रखी है, हम खुदावंद को आने नहीं देते तो वो घर कैसे बिल्ड होगा? ये टाइम जो खुदावंद ने आपको दिया है सिर्फ ये इस घर के लिए नहीं है। चर्च याद रखेगा, आज बहुत सारे हम में से ऐसे भी हैं जो खुदावंद के साथ चलते तो हैं वफादारी के साथ, लेकिन एक टाइम आता है तो वो भी रह जाते हैं। और बहुत सारे खिदमतगारों को देखेंगे कई दफा जब वो खुदावंद के साथ चलते 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 एक टाइम आता है फिर स्टॉप कर देते हैं, ब्रेक ला देते हैं। क्यों? क्योंकि मसरूफ बड़े हो गए हैं, बिजी बड़े हो गए हैं। हम पाकिस्तान में सारे बड़े चलते थे, बस ऐसे आगे बिजी हो गए। चर्च याद रखेगा बुक ऑफ लूक के अंदर, बल्कि मैं फर्स्ट पीटर ही पढ़ूंगा, फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17, वहां पर लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत, वहां पर लिखा है क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हमसे शुरू होगी तो उनका क्या इंजाम होगा
कि खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। आमीन आमीन। चर्च हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं। तो खुदावंद का बंदा पतरस जो है जब कलीसिया को ये खत लिखता है तो कहता है क्योंकि वक्त आ पहुंचा। क्या खुदा क्या करेगा? खुदा के घर से क्या होगी? अदालत शुरू हो। कहां से अदालत शुरू होगी? गैर कौमों में से नहीं शुरू होगी, अपनों में से अदालत शुरू होगी। हम अपने आप को मसीही कहते हैं। भाई जॉब जो है वो गैर कौम में से है। इसी तरह से हमारे दरमियान बहन सुनीता बैठी है, वो गैर कौम में से है। उन्होंने हमारे बाद खुदा उनको कबूल किया है। अदालत घर से शुरू होगी। और इसलिए खुदा के पाकलाम में खुदा का बंदा जब पतरस इस खत को लिखता है तो कहता है क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हमसे शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं जानते। और अगर आपसे अदालत शुरू हो, चर्च खुदा कलाम करता है, वो कहते हैं अगर आपसे अदालत शुरू हो तो क्या होगा? क्या हम रेडी हैं जब तख्ते अदालत के सामने जाएंगे? क्या आप तैयार हैं? लिखा है कि अगर आपसे अदालत शुरू हो तो उनका क्या होगा जो उस खुशखबरी से ना वाकिफ है। फिर जब आप बुक ऑफ लूक देखते हैं और आगे चलकर क्या है, और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। आमीन। याद रखिएगा कि आप अपने आप को मसीही तो कहते हैं, हम अपने आप को डिफरेंट टाइटल्स तो देते हैं, लेकिन जब अदालत होगी, जब हमने उस अवधि घर के लिए जहां पर हमने कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर रहना है, जब उसके लिए हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो कलाम कहता है घर से अदालत शुरू होगी। तो जब घर से अदालत होगी तो पाक कलाम कहता है फिर बड़ी मुश्किल से, लिखा है 18वीं आयत के अंदर, जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। इसी तरह से जब आप बुक ऑफ लूक देखते हैं तो अभी खासकर उन बहन भाइयों के लिए जो अपने आप को खिदमत गुजार समझते हैं, लूक चैप्टर 9 वर्स 62, लूका के इंजील उसका नाम बाब उसकी 62वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। आमीन आमीन। आज हम में से बथेरे ऐसे हैं जो खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, खिदमत करना भी चाहते हैं, हालत अगर आपके साढ़ा ध्यान फिर पिछाई होता है, यार हालत है काम रह गया, हालत है भी करना है, हालत है भी करना है। तो कलाम जो है वो क्लियर कहता है कि वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। इसलिए ज़बूर नवीस जब ज़बूर 5 को हमने देखा, लिखा कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। आज हम जितने जिंदा बैठे हैं, दिस इज द टाइम। आपके पास ये टाइम है कि आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है कि आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है कि आप जो है वो खुदावंद के साथ चल सकते हैं। जिस दरवाजे पर खुदावंद नॉक कर रहा है उस ताले को हम खोल सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक जिंदा है। इसलिए तो कहता है कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। आज टाइम है जब तक जिंदा है, इस दरवाजे को खोलें ताकि वो आकर उस अवधि घर को बिल्डअप करे। अगर आरजी मकान वो देता है, आमीन, वही देता ना, वही देता ना आरजी मकान जिससे रहने पाए वहां वही देता ना, तो अवधि घर भी वही देगा। आमीन। क्योंकि वो कहता है कि जहां पर मैं होऊंगा वहां पर तुम होगे। क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, तो उस मकान को लैंड कुछ करना है कि नहीं, कुछ एडवांस देना पैदा है, एग्रीमेंट करना पैदा है, बैंक के डॉक्यूमेंट साइन करने पैदे ने, तो यीशु ने सब साइन करना पेगा उस अवधि मकान च जान लई, वरना तो फिर
ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਬਗੈਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਤੁਰ ਗਏ ਹਾਂ। मेरे अजीज दिस इज द हमें अपनी लाइफ पर सोचना है, अपनी लाइफ पर गौर करना है। वो कहता कि मैं खड़ा हूँ, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये टाइम निकल जाए और फिर हमारे लिए बगैर कवर में हम तेरी शुक्रगुजारी करें। आज मौका है जब हम जिंदा हैं, अपने आप को तैयार करें। जिस तरह से ये हमारी बुजुर्गा जो है अपने उन अयाम को इस रूह ज़मीन पर रहते हुए पूरा करके जो है वो इस रूह ज़मीन से अपने अबदी मकाम में दाखिल हो गई, हमने भी जाना है। तो दिस इज द टाइम वी नीड टू रेडी, वी नीड टू चेक आवरसेल्फ कि क्या हम अपने उस अबदी मकान को बना रहे हैं या नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए भी हुक्म आ जाए कि आए इंसान लौट आ चुके जरूर है, तो खाक से लिया गया है और फिर खाक में लौट जाए। आमीन। हाँ, सब अपने आप को बंद करेंगे, अपने सर को खुदा के बीच पाएंगे, अपने आप को बंद करेंगे, अपने सर को खुदा के बीच पाएंगे। हर एक आंख को बंद करके और आपके कलाम के लिए खुदा के शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को मुबारक करेंगे। अल्लाह के बंदा भाई प्रवेश से रिक्वेस्ट करूंगा कलाम की शुक्रगुजारी के लिए सामने आएंगे और भाई के साथ के कलाम के लिए हम इसी वक्त में अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया, ताकि हम उस कलाम को अपनी जिंदगियों में ले सकें। क्योंकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस रूह ज़मीन पर जिंदा हैं। उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम भी इस ज़मीन पर रहते हुए उस काम को पूरा कर सकें जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो तूने अपने बंदा के वसीला से तूने अपने लोगों तक पहुंचाया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप, हमें तौफीक बख्श दे, हम इस कलाम को महज सुनने वाले ना हो बल्कि सुनकर इस पर अमल कर सके और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर सके। क्योंकि हम इस दुनिया पर मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, हमने इस दुनिया को छोड़ना है और खुदावंद हमें फजल बख्श दे ताकि हम उस अब्दी घर के वारिस बन सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हुए इस कलाम को दिल से कबूल करें, अपने दिलों को खोले और इस कलाम को अपने दिल में बसने दे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने बंदा को और ज्यादा हिकमत और दनाई से भर, इसके घराने को फजल और रहम से भरे रखना। तेरा शुक्र करने वाले बने। बाकी इबादत में भी खुदावंद जो बाकी हिस्सा रह गया उसमें भी तू हमारी मदद और रहनुमाई करना, तेरा शुक्र कर सके। ऐ खुदावंद, तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगकर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। परमेश भाई खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हैं। इससे पेश करके हम मीटिंग की तरफ आगे को बढ़ें। मैं खुदा के कलाम में से एक वर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 22 की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी पहली दुआ है मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि नेक नामी देश बहार इज्जत से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। दूसरी आयत,
मातम के घर में जाना ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है। आगे लिखा है क्योंकि सब लोगों का यही अंजाम है। हम सब यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम सब का अंजाम यही है, हमने इस मौत के रास्ता में से होकर गुजरना है। अभी हमारे पास टीआरपी है, और अगर पीआरपी के लिए नहीं अप्लाई किया तो फिर टीआरपी रह जानी, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। फिर जब हम एलटीआर के लिए कर लेते हैं अप्लाई, फिर एलटीआर के ऊपर पीआरपी आ जाता है, परमानेंट रेजिडेंस परमिट। जैसे भाई साहब ने बताया कि अबदी मकाम के लिए हमें कोशिश होना। आमीन। हमारी बुजुर्गा माँ जो चली गई है इस दुनिया से, पहली आयत के हम उनकी ही याद में तो आज जमा हुए हैं कि नेक नामी, उनकी नेक नामी के वसीला से, उनकी डेथ पाकिस्तान में हुई है, लेकिन उनकी नेक नामी के वसीला से आज हम यहाँ पर जमा हुए। आमीन। और आखिरी बात मैं इसको करूंगा, फिर उसके बाद बेटी स्नेहा आएंगी, वो अपने ख्यालात का इजहार बुजुर्गा माँ के लिए करेगी। आखिरी बात, इस दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा, जो जिंदा है वो अपने दिल में सोचेगा कि मैं टीआरपी पे बैठा रहा या पीआरपी पे चला जाऊं। जो जिंदा है, तो अगर हम खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है। आमीन। अंजाम हम सबका यही है, लेकिन जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा कि कलाम हो या की। आमीन। सो मैं बगैर देर किए बेटी स्नेहा को मैं कहूंगा कि वो सामने आएगी, और बुजुर्ग माँ के लिए उनके साथ गुजारा हुआ वक्त, जो भी उन्होंने देखा, उनके हालात जिंदगी को देखा, उनके साथ गुजारा हुआ वक्त, वो अपने ख्याल का इजहार करें। के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मौका अता किया कि हम सब इकट्ठे हो सके, और उसके बाद मैं आप सबकी थैंकफुल हूँ कि हम अपने टाइम निकाल कर आए यहाँ पर और हमारी गम में शरीक है। थैंक यू सो मच, आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर आए हैं। अभी मैं चाहूँगी कि मैं इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ एज अ ग्रैंड डॉटर, और जो कुछ भी यहाँ पर खड़ी होकर बोलूँगी, मैंने कुछ स्पीच मैंने कोई तैयार नहीं की, मेरे इनर जो मेरी फीलिंग्स है मैं वो शेयर करूँगी। हम चारों में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने दादी के साथ स्पेंड किया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी और बाकी सब ये लोग यहाँ पर थे। और एज अ ग्रैंड डॉटर मैंने उनकी लाइफ में चीज़ें देखी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थी, और उनका हमारी लाइफ पे, हमारी फैमिली की लाइफ पे उनके होने का क्या इन्फ्लुएंस रहा है। और अगर मैं देखूँ अपने तमाम ग्रैंड पेरेंट्स में, तो दादी जो थी वो मोस्ट हम्बल पर्सन एवर थी। लाइक मैंने तमाम ग्रैंड पेरेंट्स में उनसे ज़्यादा हम्बल, उनसे ज़्यादा पोलाइट पर्सन मैंने किसी को भी नहीं देखा। और इवन कभी उनके साथ कोई ऊंच नीच कर भी जाता था तो वो पोलाइट रहती थी, हमेशा खामोश रहती थी कि कोई बात नहीं, कह रहे। और एक उनकी जो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग है वो ये थी कि जब भी मैं उनके पास जाती थी, हर मंथ में कोशिश करती थी कि मैं उनके पास जाऊँ, जाकर बैठूँ, तो कभी भी वो टोंट नहीं करती थी मुझे। मोस्टली मैंने देखा है कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा टोंट करते हैं, वो कभी टोंट नहीं करती थी, और वो हमेशा बैठ के मुझे सुनती थी, मुझसे डिस्कस करती थी और बाइबल से डिस्कस करती थी। तो मैं सोचती थी दादी जी को पढ़ना भी नहीं आता, और फिर भी उनको मुझसे ज़्यादा खुदा के कलाम के बारे में पता है। कैसे पता है? वो मुझे वर्ड्स बताती हैं, वो डिस्कस करती हैं हमेशा, और मुझे गाइड करती हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। और फिर मैं इस बात को जाना कि जब वो खुदा का कलाम सुनती थी दूसरों से, तो वो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करती थी और हमेशा सीखने की कोशिश करती थी। और यही वजह है कि जब मैं अपनी फैमिली में तमाम बरकत को देखती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ सबसे पहले, जो खुदावंद के साथ चलते हैं और ईमानदार हैं, तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। और जब मैं इन चीज़ों पर फोकस करती हूँ कि ये सब कहाँ से है,
तो उसका मेन क्रेडिट दादी जी को जाता है, और दादाजी को भी जाता है, पर मोस्टली बच्चों को जो ग्रो अप करने में जो मेन जो फोकस होता है वो मदर का होता है, क्योंकि मदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ। और जब मैं देखती हूँ हमारी फैमिली में तमाम ब्लेसिंग्स को कि पापा लोगों के सारे बहन भाइयों को सब खुदावन को सर्व कर रहे हैं, ईमानदार है, उसके बाद मैं जब हमारे बहन भाइयों को देखती हूँ जनरेशन को भी, तो इन सारी ब्लेसिंग्स का, इन सब चीज़ों का, हम जो ईमानदार हैं बेसिकली वो दादी जी की तरबियत की वजह से है कि उन्होंने पापा लोगों की तरबियत की, और अब पापा लोग जो है वो हमारी गॉड की परवरिश कर रहे हैं। और ये तमाम ब्लेसिंग्स का क्रेडिट उनको जाता है, उनकी प्रेयर्स को जाता है। और एक और चीज़ मैंने अब आके उनकी लाइफ से सीखी, जो शायद मुझे जितने मेरे लाइफ के साल गुजरे हैं शायद मुझे नहीं उस चीज़ का अंदाज़ा था। जब वो सीख हुई तो उनको सीरियल डायग्नोज हुआ, और उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उस टाइम पे, और वो सही तरीके से बात भी नहीं कर पाती थी जब वो कॉल से बात करती थी, मगर फिर भी जब भी उनसे बात कर उन्होंने कहना मैं ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है मैं ठीक हूँ, जबकि हमें नज़र आता था, रिपोर्ट्स बताती थी कि वो ठीक नहीं है, बट फिर भी उनकी ज़ुबान पर ये होता था नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावन का, आप लोग कैसे हो। और उन्होंने मुझे हमेशा कहना सिजल कहाँ है, सुनैना कहाँ है, अहमद कहाँ है, उनको मुँह चूम के तो मेरा प्यार देना मेरी तरफ से, हमेशा उनके मुँह पर यही बात रहती थी। और मैंने कभी उनको नहीं देखा बीमारी में भी सोना करते हुए कि बीमारी आ गई मुझ पर, तो मुझे हमेशा कहती थी दुआ करो मैं ठीक हो जाऊँ, अभी मैंने अमन की शादी में भी जाना है, तो हमेशा मुझे कहती थी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। और ये चीज़ इवन उनकी डेथ से एक दिन पहले जब मेरी बात हुई तो तब भी उनसे बोला नहीं जा रहा था, बट फिर भी मुझे ये कह रही थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी, शुक्र है खुदावन का। ये बिग चीज़ जो मैंने उनकी लाइफ से सीखी कि लाइफ में कैसे भी हालात आ जाए, अप एंड डाउन आ जाए, चाहे हमारी लाइफ एंडिंग स्टेज पर भी है, बट फिर भी हमें खुदावन का शुक्र अदा करना है, जो कि मैंने अब आके उनकी लाइफ से सीखी। बेशक इंसान होते हुए हम गमगीन होते हैं जब हमारे प्यारे इस दुनिया से रह लग पाते हैं, और हम नहीं चाहते वो हमें छोड़ कर जाए, क्योंकि इस दुनिया में रहते हम उनको दोबारा देख नहीं पाएंगे। मगर जब मैं खुदावन का कलाम पढ़ती हूँ तो मुझे तकवीत मिलती है कि वो खुदावन निःशुल्क में सोई है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम सब मिलकर बाद में खुदा का इस्तेमाल करेंगे। और मैं एंडिंग करूँगी एक शेर के साथ। इसलिए चल ना सका कोई भी खंजर मुझ पर, इसलिए चल ना सका कोई भी खंजर मुझ पर, मेरे शहरक पर मेरी माँ की दुआ रखी थी। थैंक यू। थैंक यू आपको बरकत दे। जिस तरह हम पहले खुदा के कलाम में से पढ़ रहे थे कि ये जो बयान कर रही थी बेटी, ये वही नेक नामी है जो उन्होंने उनकी जिंदगी में देखी, आमीन। और ये बेशबहा इतर से बेहतर है, आमीन। हाँ, एक वक्त आता है कि याद भी नहीं रहती है, और ये सिर्फ इनका नहीं, हम सब का यही हाल होगा। हम सब ने जाना है, कलाम मुक़द्दस में बुजुर्ग पौलुस लिखते हैं, हम सब ने जाना है और अपनी अपनी भारी पर, आमीन। थैंक यू वेरी मच बेटा। सो मैं खुदा उनकी खात्मा अपनी बहन सिस्टर नीलोफर बाजी नीलोफर को सिस्टर नीलोफर को मैं कहूँगा कि वो आएंगी सामने और अपने ख्यालात का इजहार करेंगी हमारी बुजुर्ग माँ के लिए गुजारा हुआ वो वक्त जो भी उन्होंने उनके साथ रह के टाइम गुजारा। प्लीज। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं आप सबकी थैंक्सफुल हूँ, दिल की गहराइयों से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टाइम पे, इस जो है मुश्किल घड़ी में, इस गम के टाइम में आप सब आए और आपने हमें जो है हौसला दिया, तसल्ली दी, और हम सब ने मिलकर खुदा के कलाम को सुना और सब ने खुदा के कलाम से बरकत पाई। बीइंग डॉटर इन लॉ मैं अगर देखती हूँ, बच्चे तो अपनी माँ की तारीफ करते ही करते हैं, ऑफ कोर्स वो बेटे या बेटियाँ हैं तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन बीइंग मैं डॉटर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के बारे में ये कहना चाहती हूँ। मेरी जो मैरिज को नियर टू 26 ईयर्स होने को है,
और उससे पहले के 3 इयर्स मेरी बड़ी सिस्टर इस घर में आई, स्नेहा की मामा और सिजल की मामा, अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 29 इयर्स। मैं उनको जानती हूँ और वो बहुत हम्बल और वेरी काम लेडी हैं। मैंने कभी भी ऐसी लेडी को नहीं देखा, रियल में मैं सच में कह रही हूँ, जो इतनी हम्बल हो, इतनी काम हो। अगरचे उनको कोई कुछ कह भी जाता था, ऑफ कोर्स वो एक इंसान भी थी और वो कभी कोई गुस्से में कोई बात भी करता था, नाराज़गी में बात भी करता था, वो कभी रिप्लाई नहीं करती थी, वो साइलेंट हो जाती थी, वो कभी जवाब नहीं देती थी। एंड सेकेंडली मैंने उनको देखा कि वो ईमान में इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी और दुआ वो लेडी थी, सुबह शाम वो प्रेयर में झुकने वाली लेडी थी और जो है खुदावन के साथ चलने वाली, ज़बूर गाती थी, वो पूरे ज़बूर उनको आते थे, इवन ये वर्सेस को वो बाय हार्ट वो वर्सेस उनको आती थी। अगरचे वो एजुकेटेड नहीं थी लेकिन फिर भी उनको वर्सेस आती थी। और मैं ये कहती हूँ कि वो सारा इम्पैक्ट उनके बच्चों में हुआ कि उनके 4 बेटे चारों ही खिदमत में हैं। कोई ऐसा बेटा नहीं है चारों में जो खिदमत में ना हो। और एक उनको जानते हैं आप उनके बेटे को यहाँ पे कि बहुत हम्बल पर्सन, उनकी ऑलमोस्ट नेचर जो है अपनी मदर की नेचर पे हो गए हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे एक ऐसी मदर इन लॉ दी और जो है उनके वसीला से ही मेरे ख़ानदान में, मेरे बच्चों में बरकत पाई है। मैं ये समझती हूँ कि माँ का इन्फ्लुएंस बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है और वही उनकी दुआएं जो हमेशा टिल एंड, जबकि वो उनको जो था सीए पेंक्रियास जो था वो डायग्नोज्ड हो गया था मेड्स से, और उनको जो था क्लोस्मी बैग के साथ ही एनजी ट्यूब था, फॉलिस था, एनजी ट्यूब और जो था लॉन्ग लाइन सीडीपी लाइन पास थी। उसके बावजूद भी जब भी जो थी भले सुबह शाम बात करते थे हम लोग, और जब भी मैंने बात करनी है उन्होंने आंखें खोल के जवाब देना है, उन्होंने कहना है बच्चे कैसे हैं, और सब बच्चों का नाम बनाम उन्होंने पूछना, ये कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, चलो अच्छा अपना ख्याल रखना, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। वो कभी मायूस नहीं थी, वो कभी भी मैंने उनको मायूसी में नहीं देखा था। मैंने हमेशा खुदावन की शुक्रगुजारी में देखा, अगरचे वो साइनोज भी थी तो भी खुदावन की शुक्रगुजारी कर रही थी। मैंने ऐसी लेडी जो है, सच में मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये फर्स्ट लेडी थी जिनको मैंने इस तरह से देखा है। अगरचे मैं कहती हूँ कि बहुत सारी हम जो हैं गुस्से में भी आ जाते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, ऑफ कोर्स उनके घर में भी बहुत सारे मसले मसाइल्स आते थे, आते भी होंगे मेरे से पहले भी, लेकिन मैंने उनको शाउट करते हुए कभी नहीं देखा था, मैंने कभी उनको अग्रेसिव होते हुए नहीं देखा था। हमेशा खुदावन के साथ हम्बल तरीके से चलती रही हूँ। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। आखिर में मैं उनके लिए जो है गोल्डन वर्ड्स बोलना चाहती हूँ। उजड़े बागों में बहार नहीं आती, उजड़े बागों में बहार नहीं आती, सूखे फूलों में निखार नहीं आती, सूखे फूलों में निखार नहीं आती। गुजर जाती है जिंदगी अंगारों पर, गुजर जाती है जिंदगी अंगारों पर, माँ बिछड़ जाए तो बार बार नहीं आती। आप सबका मैं थैंक्स करती हूँ अगेन, और मैं खुदावन में उम्मीद करती हूँ कि हम एक दिन जो है मसीह में उनके साथ मिलेंगे, और क्योंकि वो एक ईमानदार लेडी थी, और हम भी कोशिश करेंगे खुदावन के साथ चलने की, मोर वफादारी में मोर स्ट्रॉन्ग होने की, ताकि उस इन्फ्लुएंस को लेके आगे अपनी फैमिली में लेके चलें। थैंक यू वेरी मच। जो जिंदा है वो सोचेगा कि नेक नामी बेच बहा बेहतर से बेहतर है, PRP TRP से बेहतर है, परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट। और मेरा और आपका मसीहा है जो हमें हाथ में लिए खड़ा है, ज़्यादा हो उसे हमें सुबह बगैर देर किए हुए खुदा के खादिम मुबश्शिर इंजील खुदा के हर दिल अजीज़ खुदा के बंदा, मैं खुदा के खादिम को भाई आसिफ जावेद साहब को मैं कहूँगा कि वो आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार
एक बेटा होते हुए अपनी